everyone, so I'm back with another video. I hope you all are doing great. In this video, we'll be discussing how to find the highest common factor of a algebraic expression and hence factorize it. This concept is very important as far as class 7th, 8th and 9th is concerned. But होता क्या है ना, कुछ बच्चों को ये concept समझ में आता नहीं है and it becomes difficult for them to solve the question. और अगर ये एक बार क्लिक कर गया ना ये concept, then the task won't be difficult for you. So that is the reason मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये वीडियो, ताकि वो क्लिक जो आपको अभी तक नहीं मिला वो इस वीडियो से मिल जाए. So what are we waiting for? Let's begin. Now, as discussed, the part 1 of the video contain two monomials and we will learn how to find the highest common factor of these two monomials. तो इसको स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले तो जो अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए कि हमें ना सिर्फ पहले आपको जो कांस्टेंट है 9 और 18 इसका एचसीएफ फाइंड करना है. 9 और 18 का एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? दो मेथड है, या तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर लो या फिर डिवीजन मेथड से फाइंड कर लो, जिसमें हम 18 यहां लिखते हैं, 9 2 जा 18, the remainder is 0, so 9 becomes your HCF, right? Another are taking the like variables. Now the like variables are x square and x cube. ये दो like variables है, x cube और x square. अब इन दोनों को यहां लिखा. अब इसमें HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है? Now see, x square can be written as x into x and x cube can be written as x into x into x, right? अब इसमें कॉमन क्या है, एक बार x और एक और बार x, so that becomes your x square. Now there are two things, either you can write down it in a product form, then put the circles and find the common factor here, otherwise एक shortcut भी है, और वो ये है जब like variables होंगे ना तो पावर 2 है और पावर 3, कौन सी पावर कॉमन आएगी? ऑब्वियसली 2 आएगी. 3 तो कॉमन आ ही नहीं सकती, 3 बार तो कॉमन है ही नहीं x. सो राइट डाउन x एंड देन राइट डाउन द स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट आउट ऑफ 2 and 3, दैट इज 2. ये पूरा एक्सप्रेस करना आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. नहीं समझ में आ रहा, रफ में करके देख लो, या शॉर्टकट तो मैंने आपको बता ही दिया कि 3 और 2 में से जो स्मॉल एक्सपोनेंट है उसको लिख दो. अब तो टिल नाउ वी हैव गॉट द एचसीएफ ऑफ द कांस्टेंट्स व्हिच इज 9, वेरिएबल is x square. Now we just have to multiply them and 9x square becomes your HCF of two monomials. So let's take one more example. Let's start with this example. Here also we have to find the highest common factor of the three monomials. Again, सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए कांस्टेंट नंबर्स में, कोफिशिएंट्स में, जो कि कांस्टेंट ही होते हैं, 10, 2, 10 and 14. अब इसमें एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? कुछ बच्चे तो ओरली ही बता देंगे कि 2 सब में आ रहा है, राइट? सो 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अदरवाइज यू कैन डू बाय डिवीजन मेथड ऑल्सो. 2 5 जा 10, 0 आ गया, 2 आ गया. Now 2 is the HCF of 2 and 10. Now whatever is the HCF on 2 and 10, do the division with that HCF. 2 और 10 का HCF 2 आ गया. अब इस 2 को 14 के साथ भी आगे डिवाइड करना है. 2 7 जा 14, remainder 0, so 2 becomes your HCF. Nobody wants कि आप ये करके दिखाओ, रफ में कर लो या ओरली समझ में आ रहा है, जो कि इवेंचुअली आपको आ ही जाएगा. So 2 will be your HCF of all the constants, right? तो अब आगे बढ़ते हैं. Look at the like variables. x क्या है? x cube है, दूसरा x square है और थर्ड मोनोमियल में x है. x तो लिखना है, बस लोएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा आ रहा है? 1 आ रहा है. So this becomes your HCF for the variable x. अब आ जाएगा y square, y cube and y. अब इन तीनों में भी कौन सी लोएस्ट पावर है? 1. सो y की पावर 1 becomes your HCF of all these variables. अब इनका क्या करना है तीनों का?
प्रोडक्ट करना है. सो इट बिकम्स 2xy. सो दिस बिकम्स द HCF of all the three monomials. Now comes the second part of the video in which we will find the HCF of the terms of the given algebraic expression and hence factorize. अब क्या करना है ना, ये जो मोनोमियल वाली टर्म्स थी ना वो मिलके अब एक बायनोमियल बन गई हैं, algebraic expression बन गई हैं. अब इसमें फैक्टराइज कैसे करना है? बाय जस्ट टेकिंग आउट द HCF कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के फैक्टराइज करेंगे. राइट, सो लेट्स सी. करना वही है, लुक एट ईच टर्म, हर एक टर्म पे ध्यान देंगे. यहाँ पे अब वो कॉलम वाला मेथड यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है. ओरली आप देख सकते हैं 5 और 15 में से HCF क्या आएगा? 5 आएगा. राइट, और y और y स्क्वायर में से पावर y की पावर 1 लोएस्ट होती है, तो y की पावर 1 या सिर्फ y 5y भी लिख सकते हैं. सो दैट विल बी योर HCF. ये क्या आ गया आपका HCF, कॉन्स्टेंट्स का अलग और वेरिएबल का अलग. अब ये तो बन गया मेरा एक फैक्टर इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का. अल्टीमेटली करना क्या है? फैक्टराइज ही तो करना है, फैक्टराइज करना है. सो फैक्टराइज करने के लिए एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया. नेक्स्ट, अब मुझे पास एक और फैक्टर चाहिए. हेयर कम्स द प्रॉब्लम. अब ये अगला फैक्टर क्या है? सबसे पहले तो जो ये माइनस साइन लग लिया यहां लगा दो. यहां दो टर्म्स आने वाली हैं, वो क्या आने वाली हैं, यहीं पे प्रॉब्लम आती है. अब हमें क्या करना है, जो ये क्वेश्चन की टर्म थी ना, दिस डिवाइड बाय HCF से डिवाइड करना है. डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, तो वो 1 यहां लिख देंगे. माइनस ऑलरेडी डन है, डला हुआ है. अगेन नाउ द सेकेंड टर्म दैट इज 15y स्क्वायर डिवाइड बाय HCF. सो कर क्या रहे हैं हम? टर्म्स डिवाइड बाय HCF कर रहे हैं. ईच टर्म डिवाइड बाय HCF. डू दिस. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड y स्क्वायर और y बन जाएगा y. 2 और 1 क्या माइनस हो जाएगा, एक्सपोनेंट का लॉ. सो अनदर टर्म दैट वी गेट इज 3y. सो व्हाटएवर आफ्टर डिवीजन यू आर गेटिंग द क्वेश्चन यू विल बी राइटिंग हियर. ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां लगा के देखो, बैक आपका ये आ रहा है ना. तो बेसिकली हमने इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है. वी गेट 2 फैक्टर्स. जैसे 6 होता है, 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 3 प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स. 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 into 3 प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स. वैसे ये है algebraic expression written as product of 2 factors. Done. Let's take one more example with this. Now in this example we have 1 2 3 terms. It is an algebraic expression. हमें इसको फैक्टराइज करना है, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है. जैसे आपका 12 होता है 6 2 जा, है ना, प्रोडक्ट की फॉर्म में. इसको भी ऐसे लिखना है. तो अगेन वही मेथड है. ईच टर्म को देखो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो. तो सबसे पहले आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 8 16 और 24 का. 8 2 जा 16 होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 8. अगर एक नंबर दूसरे का मल्टीपल होता है तो स्मॉलर नंबर इज ऑलवेज द HCF. ये कंसेप्ट है क्लास 6 में. तो इन दोनों का HCF हो गया 8. अब 8 और 24, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24. So again 24 is a multiple of 8. So 8 becomes your HCF. नहीं समझ में आया, लॉन्ग डिवीजन से करके देख लो. 8 ही आपका HCF आने वाला है. तो कॉन्स्टेंट्स का HCF क्या आ गया? 8 आ गया. राइट, अब उसको हम लिख देते हैं यहां. अब आ जाएंगे आपके वेरिएबल्स x स्क्वायर, x और x. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट? दैट इज 1. तो x की पावर 1 कॉमन आ गया. y स्क्वायर, y क्यूब एंड y. Again the highest common, again the smallest power is 1. So y की power 1 becomes your HCF of the variable y. तो ये पूरा आपका इस algebraic expression का highest common factor आ गया. अब आपको एक दूसरी ब्रैकेट बनानी है. जैसे आपका 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 को मल्टी. दूसरा फैक्टर कैसे आता है? ऑब्वियसली आप 6 डिवाइड बाय 2 करके देखोगे, 3 करोगे. तो ये जो नंबर है इसको डिवाइड किससे कर रहे हो? 2 से कर रहे हो ना. तो वैसे ही इस पूरे की हर एक टर्म को आप इस HCF से डिवाइड करोगे, तब आपके पास दूसरा
टर्म आएगा, दूसरा एक्सप्रेशन आएगा विच इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हियर। तो नेक्स्ट स्टेप जो दूसरा हमें फैक्टर निकालना है, जो हम निकालेंगे डिवाइडिंग द होल क्वेश्चन, ईच टर्म ऑफ द होल क्वेश्चन बाय द HCF। ठीक है, T by HCF, टर्म ईच टर्म बाय HCF। सो 8x² डिवाइड बाय 8xy जो हमारा HCF था, 8xy। See how will you get? 8 से 8 कैंसिल, x² and x will give you x and y। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी आ गई जी xy माइनस दूसरी टर्म प्लस थर्ड टर्म, ये डैशेस लगा के रख लो पहले। चले, ये माइनस यही वाला है, सेम माइनस है जो यहाँ है और प्लस भी आपका, सो माइनस और प्लस एज इट इज। नाउ यहाँ पे क्या टर्म आएगी, अगेन आपका 16xy³ डिवाइड बाय 8xy। माइनस को नहीं लेना, वो हमने यहां लगा दिया। 8 2 16, x और x कैंसिल, y³ एंड y विल गिव यू y², सो दैट इज 2y²। अब रह गई थर्ड टर्म, अगेन T by HCF, थर्ड टर्म बाय HCF। सो लेट्स डिवाइड हियर, 24xy डिवाइड बाय 8xy, xy से xy कैंसिल, 8 3s are 24, so third term become 3। yes, constant भी आ सकती है। so we have factorized the given algebraic expression by help of highest common factor, by finding the highest common factor of each term and then dividing the terms by the HCF। ये डिवीजन जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, ये मेथड समझना, साथ साइड में जरूर डिवाइड करना। जो भी क्वेश्चन आता है वो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, साइंस वही रहते हैं जो ऑलरेडी हैं।